राजधानी शिमला का संजौली क्षेत्र पिछले दिनों मस्जिद विवाद के कारण देश भर में जाना जाने लगा। विवाद है कि मस्जिद में कुछ अवैध निर्माण किया गया है। इस मामले को लेकर कई हिंदू संगठनों ने एक बैनर तले आकर इसका विरोध जताया। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए और शांतिपूर्ण माहौल स्थापित करने के प्रयास जारी रखे। इसी बीच AIMIM के नेता शोएब जमई का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे मस्जिद मामले में कानून का सहारा लेकर PIL करने की बात करते हुए शहर के अन्य भवनों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आए। वहीं आज मस्जिद के इमाम एवं अन्य सदस्यों द्वारा उनकी बात का खंडन किया गया और कहा गया कि वे प्रदेश में अमन और खुशहाली के साथ रहना चाहते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति के कहने भर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मस्जिद का कुछ भाग अवैध पाया जाता है तो वे आज भी इस मसले को कानून के अनुसार ही हल करने के पक्ष में हैं, जिसके लिए उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता नहीं है। मैं मोहम्मद लतीफ नेगी के नाम को जानते, मैं संजौली मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। कार्रवाई तो हो रही है। हमने जो पहले ही बोला था कि जो अवैध है उसको हम हटाने को तैयार है। आज ही हम उस पे पूरा जोर देके कह रहे हैं कि हम उसको हटाने को तैयार है, पर प्रशासन हमको परमिशन दे, क्योंकि उसमें कोई कानूनी पेचीदगियां हैं इसमें कई। वो सब हमारे कमिश्नर साहब से एक दिन बात हुई थी तो उन्होंने कहा इसमें कुछ लोगों ने भी कुछ इसमें एप्लीकेशन दी है। किस किस्म की एप्लीकेशन दी है वो कमिश्नर साहब देख रहे हैं। उन्होंने कहा जो आपका है हम उस पर विचार कर रहे हैं और हम आपको जल्द से जल्द इसके बारे में सूचना जारी कर देंगे। तो एक वीडियो वायरल हुई है दिल्ली से, कोई शोएब जमाई के नाम से, मैं तो उनको जानता नहीं और वो सबको पता है कि भाई वो कौन है, किस पार्टी से संबंध रखते हैं। हम उनको उनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप हमारे संजौली का भाईचारा खराब ना करें, क्योंकि हम तो हमारा सबसे भाईचारा है, बहुत आज से नहीं बहुत पहले से ही है और रहेगा भी, क्योंकि हमने जब स्वयं लिख के दे दिया तो उनको आने की जरूरत नहीं कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार और सब मीडिया बंधु भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं कि जो हमने डिसीजन लिया उसके लिए सरकार भी, क्या पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने ऐतिहासिक फैसला किया है। और उनसे हम बार बार आग्रह करते हैं कि बाहरी राज्यों के जो मुस्लिम भाई लोग हैं कि हमारे यहाँ का माहौल मत खराब करें, कि हमारा जैसा भाईचारा है उसमें राजनीति ना करें, क्योंकि हमारे अपने लोग ही कुछ इसमें इन्वॉल्व है। और उनका हम जिक्र अभी बताएंगे नहीं आपको, जरा हमारा मसला ये मैटर हल हो जाए तो हम प्रशासन से इनके बारे में खुल के बात करेंगे। ये लोग जो हमारा संजौली का माहौल खराब करने में लगे हैं, ये हमारे कुछ ही लोग हैं, अपने लोग भी इसमें बीच में। उनका प्रशासन से बात करेंगे, बाद में भी उनका हमारे को कोई डाटा ढंग से आ जाए तो उसके बारे में बात करेंगे। उनको ये गलत फहमी हो गई कि जो यहाँ आसपास बिल्डिंगें हैं वो तो 6-6 मंजिलें हैं और मस्जिद जो है जो 4.5 मंजिल है उसके ऊपर क्यों शिकायत की जा रही है। उनके इल्म में ये बात नहीं थी, नहीं होगी कि ये जो है उस वक्त नक्शा पास हुआ है जब 4.5 मंजिल की शहर के अंदर इजाज़त थी और हमारी मस्जिद जो है उस वक्त बननी शुरू हुई है जब NGT की गुफ्तगू शुरू हो गई और अब हम सीमित हो गए हैं 2.5 या 3.5 मंजिल के ऊपर। इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये बिल्डिंगें बनी हुई है, ये बिल्डिंगें बनी हुई है। अगर हम खुश उसलूबी के साथ जो है इसको आगे बढ़ाएंगे बात को, तो इंशाअल्लाह और लोगों के दिलों के अंदर जो इस तरह के शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जो भी फैसला करेगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, तो किसी धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। धरना प्रदर्शन करके जो है हमारे भाई जो है अपना वक्त जो उसके अंदर लगा रहे हैं वो किसी और काम में लगा लें, ताकि जो है देश और प्रदेश तरक्की करें। आपका एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। जो काम सही तरीके के ऊपर हो रहा है उसके होने दीजिएगा और बाकी जो है हम सबको अपने साथ मिला के और हमारे साथ मिल के देश की तरक्की के लिए काम कीजिए। देखो, जो हमने फैसला लिया है सर, वो हमने सोच समझ के लिया है और हमें ये लगता है कि ये जो 28 तारीख का है वो उनका अपना किस हिसाब से है, क्योंकि बाकी तो ये MC में जो मामला चला हुआ है, हमने तो एप्लीकेशन दे दी थी, अपनी तरफ से पहल दिखाई है कि इसमें हम किसी के इसमें नहीं है कि हमारे को कोई दबाव डाला जाए। या अभी जो शोएब जमाई आए, हमारे मस्जिद में आए, मुलाकात करी, हमें पता ही नहीं था कि व्यक्ति कौन है, कहाँ से आए हैं, मगर हाँ बात हुई। बात होने में उन्होंने जो ये बिल्डिंगें दिखाई उनको, जबकि ये यहाँ का जो ये है क्या बोलते हैं कानून है कि जहाँ नक्शा पास है वो 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल बना सकता है, मगर उन्होंने उस बातों को नहीं दिखाया गया है
मगर उन्होंने इस मस्जिद को जो है मस्जिद को मुद्दा बनाकर यानी अपनी राजनीति चमकाने के चक्करों में हमारे जो हिमाचल का जो सद्भावना है, प्यार मोहब्बत है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम उसका खंडन करते हैं। हमें किसी की ऐसे कोई भी व्यक्ति की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग खाने कमाने के लिए यहाँ आए, हमें उनसे कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर जो राजनीति तूल दिया जा रहा है इन मामलों में, हम ये आग्रह करते हैं उनसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश जो है शांतिपूर्ण है, प्यार मोहब्बत है, और हम इसको बैठकर आपस में ही सुलझा रहे हैं। जो हमारे सनातनी भाई हैं वो हमारा इसमें सहयोग दे रहे। देखो, जब से हमने एप्लीकेशन दी, कोई इतना बड़ा कोई बात भी नहीं हुई, कोई मसला खड़ा नहीं हुआ, क्यों कि हमने पहल दिखा दी है इसमें, और हम इसी पे अड़े हुए हैं। हम किसी के प्रेशर में नहीं है कि भाई कोई हमारे पर बाहर से दबाव डालें या वो करें। अब वहाँ उन लोगों को नहीं मालूम कि यहाँ का माहौल कैसा है। हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं। ये राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाहते हैं, और दूसरी बात ये है उनको यहाँ के कानून का नहीं पता है। जो यहाँ पर जो नक्शे पास होते हैं वो बिल्डिंगें लीगल होती हैं। हम जब इस बात को हमने एमसी में जो हमने एप्लीकेशन दी है वो इसी वजह से दी कि जो हमें चिन्हित करके बता दें कि कौन सा हमारा अवैध है। हम उसको यानी कि समय उसके ऊपर हम किसी के इसमें नहीं आएंगे, ना हमें किसी की ज़रूरत है यहाँ पर।